किडनी के एक दूसरे पार्ट पे हम लोग बात करते हैं जिसमें डिजीज क्या क्या हो सकता है। तो पहली बात समझिए कि जब कभी भी कोई इमरजेंसी वाला चीज होता है तो आपको एक के बजाय दो दिया गया है। अब देखिए कितना दिया हुआ है आपको किडनी, आपको दिया गया है 2 किडनी। हर स्वस्थ व्यक्ति के पास 2 फ्रेश किडनी होता है और उसमें छानने वाले यूनिट कौन से हैं? नेफ्रॉन। तो असंख्य नेफ्रॉन, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन आपको दिया हुआ है, इधर किडनी में भी इधर भी किडनी में, ताकि आपका जो ये जोन है ये थ्रू आउट योर लाइफ स्पैन आपके ब्लड को छानता रहे। लेकिन अगर कहीं किडनी किसी भी कारण से खराब हो गया, काम करना बंद कर दिया, तो ये यूरिया रूपी जहर आपके पूरे बॉडी में फैल जाएगा। और अगर दोनों किडनी खराब हुआ और किसी आप ट्रीटमेंट में ही है तो इमीडिएट डेथ ऑकर हो सकता है। अब किडनी खराब कैसे कैसे हो सकता है? अगर किडनी में स्टोन हो जाए, दूसरा अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा प्रेशर से आप मारने लगिए, प्रेशर से मारिएगा चलना तो फट ही नहीं जाएगा। तीसरा, आपके द्वारा गलत खान पान से आपकी किडनी खराब हो गई, तो डॉक्टर डिफरेंट टेस्ट करके EGFR और अन्य टेस्ट करके देखते रहता है कि उसकी किडनी किस लेवल तक खराब। इन केस यदि आप किसी भी व्यक्ति की दोनों किडनी खराब हो जाती है तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन है कि उसका किडनी क्या करवा दिया जाए, ट्रांसप्लांट करा दिया जाए। अब कौन देगा किडनी? क्योंकि एक किडनी पर कोई भी आदमी स्वस्थ तरीके से रह सकता है, तो कोई भी आपके नियर एंड डियर एक किडनी वहां पर क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, और आपकी जो है सो वहां से किडनी हटा करके वो किडनी, अब एक किडनी से वो भी जीवित रह जाएगा, एक किडनी से ये भी जीवित रह जाएगा, तो 2 आदमी हो जाता है। बहुत जगह सुने होंगे आप किडनी ट्रांसप्लांट का केस, खर्चीला है, परेशानी से भरा हुआ है। अब यदि आपको कोई किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कर रहा है और उस स्थिति में आप जो है सो जीवित रहना चाहते हैं या डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट देना चाहता है, जो इसका सबसे आसान सा ट्रीटमेंट है वो है डायलिसिस। और CBSE बोर्ड के दृष्टि से भी और कंपटीशन की दृष्टि से भी डायलिसिस के बारे में आपको हमेशा लिखना पड़ता है, डायलिसिस के बारे में हमेशा समझना पड़ता है। 2-3-4 मिनट है, ध्यान से सुनिए, पूरा जोन समझ में आ जाएगा। अब डायलिसिस का फंडा क्या है, व्हाट इज द फंडामेंटल बिहाइंड डायलिसिस? तो एक जोन समझिए जो हम आपको 9 में सेल पढ़ाते समय भी पढ़ाए थे, वो जोन हो जाता है डिफ्यूजन ऑस्मोसिस। याद कीजिएगा, हमने यहां कहा था कि कोई भी चीज हाई से लो जब जाना होता है तो अपने अपने चला जाता है, ठीक है? तो वाटर लेवल भी हाई से जा रहा है लो में, तो अपने अपने चला जाएगा। परेशानी तब होती है जब उसको लो से लेके हाई पर लाना पड़ता है। तो जो भी आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेलुलोज है, वो क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल। अब सपोज कीजिए यहाँ पर, या उसके एक छोटे से और एग्जांपल से समझिए कि जब आप जमीन में कोई गमले में आप रखे हैं और गमले में आप पानी डालते हैं, तो जब पानी डालते हैं तो मिट्टी के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा और रूट के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कम, तो हाई कंसंट्रेशन से वो लो कंसंट्रेशन की ओर जाएगा, तो रूट आपका वाटर क्या करने लगेगा, एब्जॉर्ब करने लगेगा। चना फुलाने के समय में देख लीजिए, चना के ऊपर जो है कि बाहर में आप वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा और चना के अंदर जो है तो वाटर का कंसंट्रेशन कम। अब जो है तो वहां पर उसको फुलता चला गया, चना अपने आप फुल जाएगा। अब यदि आप चाहते हैं कि उसको हम तेजी से फुला दें तो क्या करना पड़ेगा, आपको हीट देना पड़ेगा। हीट दे करके उबाल करके उसको तेजी से फुला लिया। अब जरा यहां ध्यान दीजिए डिफ्यूजन की स्थिति में, तो डिफ्यूजन में क्या कर रहा है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यहां पे ओवरऑल मान लीजिए कि यहां पर शुगर का कंसंट्रेशन ज्यादा है और इस ओर जो लिक्विड है उसमें शुगर का कंसंट्रेशन क्या है, लेस शुगर। ये शुगर यहां से अपने अपने विदाउट कोई एनर्जी खर्च किए कहां आ जाएगा, इसमें। कब तक आता रहेगा, जब तक दोनों ओर शुगर का लेवल इक्वल ना हो जाए। इसी थ्योरी को एडॉप्ट करते हुए जो मशीन बनाया गया है उसको बोलते हैं डायलिसिस मशीन।
अब डायलिसिस मशीन में क्या करेगा सो देखिए, ब्लड तो हेवी जाएगा आर्टरी में, तो आपके हाथ से एक आर्टरी का पाइप, आर्टरी को लेकर के उससे एक पाइप निकाला, क्या चीज का पाइप बनेगा, सेलुलोज का, क्या चीज का, सेलुलोज का। वो सेलुलोज का पाइप लेकर के वो एक ड्रम में घुमाता चला जाएगा, और फिर दूसरे तरफ से वो जो है तो सेलुलोज वाला जो पाइप है वो आपके फिर एक दूसरे आर्टरी में क्या करेगा, लाके डाल देगा, और यहां से डायरेक्ट डर्टी ब्लड जाता रहे, आपके पाइप से डायरेक्ट डर्टी ब्लड जाता रहे, इसलिए वहां पर क्या करता रहेगा, पंप। अब देख लीजिए किडनी जब खराब होगा तो उसमें कौन सा प्रोसेस होगा, डायलिसिस का। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ पर शुगर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ये शुगर यहाँ आता गया, जब तक ये लेवल बराबर है। हमको इस शुगर को पूरी तरह से खत्म करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेस शुगर वाला यहाँ भी डालेंगे, लेस शुगर वाला यहाँ भी डालेंगे, या विदाउट शुगर वाला डालेंगे, फिर यहाँ से फिर शुगर यहाँ आना शुरू होगा। अल्टीमेटली इस तरह से ऐसा एक समय आएगा जबकि इधर का पूरा शुगर जो है सो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ कौन सा सॉल्यूशन डालेंगे डायलिसिस के अंदर, जैसा ब्लड का कंसंट्रेशन होना चाहिए, ब्लड का आइडियल जो चीज इसमें घुला हुआ होना चाहिए, आइडियल दर, वो हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन में डालेंगे। ब्लड का आइडियल साल्ट, शुगर एंड मिनरल, ये हम डालेंगे इस सॉल्यूशन में। क्या किए हम यहां से, उसका डर्टी ब्लड खींचे। उसका ब्लड डर्टी क्यों है, किडनी क्या नहीं छान पा रहा है, किडनी नहीं छान पा रहा है उसका यूरिया, कौन सा चीज उससे अलग नहीं कर पा रहा है, यूरिया। ब्लड तो नहीं छान पा रहा है, तो ब्लड में कौन सा चीज नहीं छान पा रहा है, यूरिया। तो यहां हम ब्लड में जितना कंपोनेंट होता है वैसा ही एक लिक्विड यहां पर डाल दें। अब हम जैसे सेलुलोज के पहले पाइप से घुमाना शुरू किए, अब ये वाया डिफ्यूजन ये यूरिया को क्या करेगा, यहां पर क्या करता जाएगा, फेंकता जाएगा, और फेंकेगा और फेंक करके पुनः डालेगा, लेकिन अभी पूरा यूरिया उसका नहीं निकला होगा। इसलिए हम रेगुलर यहां से उसके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को बराबर करने के लिए रेगुलर यहां से ब्लड के आइडियल, ब्लड में जितना साल्ट एंड मिनरल घुला हुआ है वैसा लिक्विड यहां से लगातार इसको भेजते रहेंगे, और ये ब्लड के बराबर का जो लिक्विड है उसको हम क्या बोलेंगे, डायलिसिस सॉल्यूशन। ये डायलिसिस सॉल्यूशन लगातार यहां से डालेंगे, और ये अशुद्ध डायलिसिस सॉल्यूशन ये हमेशा बाहर से क्या होता रहेगा, निकलता रहेगा। लगातार सेलुलोज का पाइप इसके अंदर ऐसे ऐसे करके घूमता रहेगा। अब यहां पर अगर डायलिसिस है तो उसके शरीर में जितना भी ब्लड है वो कम से कम 10 चक्कर, 12 चक्कर, 15 चक्कर लगाते, और ये रेगुलर यहाँ पर डायलिसिस सॉल्यूशंस को बदलते एक न एक समय ऐसा आएगा कि उसका ब्लड लगभग कैसा हो चुका होगा, प्योर हो चुका होगा। अब जब उसका प्योर हो गया तो उसका ब्लड को रोक देगा और उसको घर भेज देगा। अब जब वो घर जाएगा तो चूंकि उसके पास किडनी है नहीं, इसलिए अगर किडनी नहीं है तो फिर उसके पास 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन के अंदर जैसे उसकी स्थिति है पुनः उसके पास अशुद्धि आ जाएगी। अब वो क्या करेगा, फिर वो चला जाएगा डायलिसिस मशीन के पास। मतलब डायलिसिस हमेशा लेते रहना पड़ेगा। हम बोले हाँ, अगर एक बार अगर आपका किडनी खराब हो गया तो आपको हमेशा, आप देख लीजिए बड़ा पेनफुल है, 5 साढ़े 5 लीटर 6 लीटर ब्लड जो है तो लगातार वो आपको पंप से निकाल रहा है, पंप से निकाल करके ओवरऑल जाते जा रहा है। और चूंकि ये जो पाइप है, ये पाइप है किसका, सेलुलोज का, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। और ये सॉल्यूशन कैसा है, ये सॉल्यूशन है जैसा आपका ब्लड का कंपोनेंट होता है, तो ये पाइप भी कॉस्टली है, ये सॉल्यूशन भी कॉस्टली है। और एक बार आपके ब्लड को पाइप करने के लिए इतना बड़ा उसका पाइप जाएगा, और ये जो आपका डायलिसिस सॉल्यूशन है ये भी अनलिमिटेड वहां पर बहता चला जाएगा। तो ये कॉस्टली है। आजकल तो गवर्नमेंट, बहुत जगह गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सरकार जो है सो फ्री, और गरीबों के लिए जो है तो फ्री या कार्ड बनवा करके ये करवा रहे हैं। तो पैसा मान लीजिए कि थोड़ा कम भी लगेगा लेकिन पेनफुल हो जाएगा, और हर 5 या 6 दिन के बाद, हर 5 या 6 दिन के बाद आपको डायलिसिस के लिए तो आदमी को क्या करते रहना पड़ेगा, जाता रहना पड़ेगा, अनलेस अनटिल कोई उसका अपना आदमी उसको किडनी डोनेट न कर दे।
अभी अगर अपना आदमी किडनी डोनेट करेगा तो क्या क्या समस्या है, वो फिर अभी नेक्स्ट क्लास होगा तो फिर उसमें भी समझाएंगे। अब यहां ध्यान से समझिए, तो डायलिसिस का प्रोसेस क्या है, इसके प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है। सिद्धांत है आपका डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर। ये जो डायलिसिस सॉल्यूशन है, इसमें कौन सा कंसंट्रेशन है, जैसा एक आइडियली ब्लड में होना चाहिए वैसा लिक्विड। अब यहां से क्या डाल रहे हैं आप, इम्प्योर ब्लड। जब आप इम्प्योर ब्लड डालेंगे तो वो जो गंदगी है, जो भी यूरिया है, वो कहां आएगा, इस सॉल्यूशन में। कब तक आएगा, जब तक कि दोनों का एक ना हो जाए। लेकिन इसका सॉल्यूशन में लगातार उसको तेजी से खींचता रहे, इसलिए उसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या करना होगा, उसको ज्यादा नीचे। इसलिए ऊपर द्वारा ये सॉल्यूशन को क्या करते जाना होगा, आपको निकालते जाना होगा, और नीचे से जो है तो फ्रेश सॉल्यूशन डालते जाना होगा, और पंप के द्वारा ये खींचेगा, और पुनः आर्टरी के द्वारा आपका प्योर ब्लड आता जाएगा। कितने बार, 10 बार, 5 बार, 6 बार करने के बाद ये ठीक होगा। दिस इज कॉल्ड डायलिसिस।